अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो आपको अब आगे बताते हैं, क्या बताता है वो आगे और क्या क्या आगे काम करता है, तो कैसे कंडीशन पे काम करता है, ठीक है ना। टाइम कम लेंगे तो इसी के हिसाब से करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, हमारे पास ये मिल सकता है, ये समीकरण है, इसका हमें क्या गुणनखंड करना। देखो 6x² 6x की पावर 2 -3 -7x। सवाल अगर इस तरीके से आए तो आपको सवाल नहीं बनेगा, आपको सवाल को क्या चेंज करना पड़ेगा, सवाल नहीं बन सकता। तो आपको चेंज क्या करना है, इसको चेंज करने के लिए आपको सीधा सीधा रखना है। इसमें क्या करना, देखो इसे लिख सकते हैं और में क्या देना 6x की पावर 2 माइनस जो x वाले को उन्हें, देखो जो x की पावर 2 है तो इसको क्या कर देंगे 7x कर देंगे और माइनस कितना हो जाएगा 3 बराबर 0। अब इसके गुणनखंड कर सकते हैं। जो मैंने बताया था वही प्रक्रिया इसमें चलेगी और सेम चलती रहेगी, कहीं अलग नहीं है, कोई भी प्रक्रिया में अलग बातें नहीं रहेंगी। बातें क्या है, सबसे पहले गुणा करें, मतलब हम क्या गुणा करें तो कितना होना चाहिए हमारे पास -3 आना चाहिए। जोड़ करें मतलब सम करें, अगर हम जोड़ करें तो कितना आना चाहिए हमारे पास 7 आना चाहिए माइनस का, ठीक है। और ए और सी मतलब ये दोनों को गुणा करें, मतलब ए गुणा सी तो मतलब कितना हो जाएगा 6 18, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 18 आ जाएगा। अब 18 के हम क्या कर रहे हैं गुणनखंड करें, तो 18 को के भागों में तोड़ दोगे, 2 से तोड़ दोगे तो 9 नाम 9 दूनी 18, कितने हो गया 2 आ गया, मतलब इसमें 2 बार गुणा होगी। अब देखो यहाँ पर क्या हो सकता है, सीधा सिंपल सवाल, अच्छा क्वेश्चन था, बन गया क्वेश्चन बन गया, तो बन गया बहुत अच्छा सवाल था, सवाल में कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। बना क्या है देखो यहाँ पर सीधा सीधा, यहाँ पर ध्यान रखना थोड़ा सा, जो 9 है क्या है हमारे पास, जो 9 है वो हमारे पास जो 9 आया है वो कितना आया है वो माइनस मारा, और हमें क्या है उसको घटाना है, क्या करना है घटाना। अब घटाने के साथ साथ में हमें क्या प्लस, देखो है 3 लेकर ना करने के लिए, तो हमें क्या लेकर आना बराबर, तो क्या करना हमारे पास 6x की पावर 2, नहीं आई बात समझ में, 9 -2 बराबर 7, प्लस का आ गया माइनस का लेके चलेंगे, ठीक है ना। अब किसका आ गया हमारे पास 7 आ गया, तो इस तरीके से हम कर देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ माइनस है, यहाँ क्या कर देंगे हम, क्या करेंगे हम 9x प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। यहाँ तक बात सुनना ही, इसके गुणनखंड कर दिया हमने, 9 -9 में से 2 गए तो 7 बच जाएगा सीधा सीधा। अब यहाँ इस यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक दो दो डिजिटों पे नजर डालें, करना क्या है मेरे को, देखो यहाँ पर क्या ऐसा कहा, ऐसा क्या चीज चमक रहा है जो मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ, यहाँ 6 है यहाँ पर 9 है, तो मैं यहाँ 3 ले लूँ, तो क्या कर सकता हूँ मैं 3x ले लेता हूँ, 3x ले लूंगा तो कितना मेरे पास 3x बचा, तो यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास 2 बचा, 3 दूनी 6 x माइनस, और यहाँ कितना बचेगा 3 बचेगा। बात समझ में आ गई भाई, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, अगर मैं 2 बाहर लूंगा तो 2 तिया 6, अगर ठीक है और 2 तिया 6, तो ये तो होगा नहीं, तो 3 ही लेना पड़ेगा। यहाँ कितना दे रखा प्लस दे रखा, यहाँ कितना दे रखा प्लस दे रखा, तो यहाँ पर ले हमने प्लस। अब देखो यहाँ भी क्या करना है मेरे को, यहाँ कॉमन क्या लेना है, यहाँ भी सीधा सिंपल है, तो ऐसा कॉमन क्या ले, तो कॉमन लेने वाली चीज क्या है, देखो यहाँ पर दिख रही है आपको प्लस है, तो हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, कॉमन 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 2 ही ले लेते हैं, क्या है हमारे पास 2 ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लिया, चलो ठीक है ना। तो क्या बचा हमारे पास 2x माइनस 3 बराबर 0। यहाँ तक बात सुन रही, यहाँ तक सवाल समझ में आया, नहीं यहाँ 1 लेंगे हम, क्या लेंगे यहाँ 1 लेंगे, क्योंकि एक कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा क्या, एक बचा, तो यहाँ एक हमने कॉमन ले लिया, एक कॉमन ले लिया, तो इसके गुणा एक के गुणा करें, एक के कम 1 दूनी 2 और 1 तिया 3 था, ठीक है, थोड़ी मिस्टेक होगी तो कोई बात नहीं, होती रहती है छोटी मोटी, बड़े बड़े शहरों में से छोटी छोटी बातें होती रहती है, क्या कहते हैं
बड़े बड़े शहरों में। छोटी छोटी बातें होती हैं, मगर हम इसको क्या उल्टा करेंगे, छोटे छोटे, ठीक है, बातों पर बहुत बड़ी गलतियां हो जाती हैं। आगे चलते हैं, ठीक है, क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। यहाँ देखो, यहाँ कितना दे रखा है हमारे पास, 2x दे रखा, -3 दे रखा, ये उतार लिया, दोनों में सेम है। जो बचा हुआ उसको उतार लो इस साइड में, 3x + 1। बात सुनना आगे, एक बीच में डंडा खींच देना, सीधा क्या करना, 2x - 3 = 0। यहाँ क्या करोगे, 3x + 1 = 0। सेम कंडीशन है दोनों में, कुछ नहीं करना। क्या करोगे, इसको पक्षांतर करोगे तो इसका पक्षांतर, 3 को पक्षांतर करोगे तो माइनस है, तो उसमें प्लस पहुंच जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास, 2x = 3। यहाँ क्या हो जाएगा, इसका पक्षांतर करोगे तो क्या हो जाएगा, 3x = -1। पास में आगे, प्लस का था माइनस का हो गया। x का मान निकालोगे तो 2 नीचे पहुंच जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 3/2। ये निकल के आया हमारे पास x का मान। इसको क्या कर देंगे हम, x बराबर -1/3, ये हमारे पास शून्यांक आएंगे। शून्यांक मानेंगे हम, क्या मानते हैं, अल्फा बराबर बीटा। अल्फा कितना आ जाएगा हमारे पास, 3/2 और -1/3। अब हम गुणांक लिख लेंगे। गुणांक कितने आ जाएगा हमारे पास, गुणांक में जो समीकरण दे रखी थी, हम पहले वाले समीकरण को उतारेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 6x⁻² -7x - 3 = 0। मैंने बताया इसको ए माना तो ए बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास, 6 आएगा। इसको बी माना तो बी बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास, -7। और इसको मैंने सी माना तो सी बराबर कितना आ जाएगा, -3। इन बातों को ध्यान रखना, इन बातों को थोड़ा ध्यान में रखना, इन बातों को थोड़ा सा ध्यान में रखना। अब क्या निकालना हमें, शून्यांकों का योग। योग क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। शून्यांकों का गुणांक क्या है, अल्फा बीटा बराबर c/a। तो पहला ले लेते हमें, ये वाला ले लेते हम। इसमें क्या है बराबर, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो देखो अल्फा कितना दे रखा है हमारे पास, अल्फा दे रखा है 3/2। कितना दे रखा है, 3/2 प्लस बीटा कितना दे रखा है, -1/3। कितना दे रखा है, 1/3। बात समझ में आ गई, बराबर। यहाँ देखो माइनस है तो पहले माइनस उतार लो। बी बराबर कितना दे रखा है, 7 दे रखा है, तो माइनस का कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ए कितना दे रखा है हमें, 6 दे रखा है। कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, तो कितना हो जाएगा, 6। कैलकुलेशन कर लो सीधा सीधा, मैंने आपको पहले ही बताया था। इसमें क्या एक लिख के बताया था ना मैंने, क्या बताया था, देखो यहाँ प्लस है या माइनस है, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो ठीक है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, तो इन दोनों की गुणा कर लेंगे। ये गुणा में है तो 2 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6। हर की हर में गुणा कर दी, ठीक है ना, 6 हो गया। अब इसकी क्रॉस करूंगा मैं तो कितना हो जाएगा मेरे पास, 3 3 9, 9 प्लस माइनस माइनस, 2 एकम 2 बराबर, माइनस और माइनस की गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 7/6। तो बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 7/6 बराबर 7/6। समीकरण नंबर कौन सी होगी हमारे पास, 1। समीकरण नंबर कौन सी होगी हमारे पास, 1। समीकरण नंबर 1 होगी। अब क्या कर देंगे हम, दूसरा वाला लेके चलेंगे। दूसरे में क्या दे रखा है मेरे को, शून्यांकों का गुणांक, तो किसे लिख लेते हैं हम, अल्फा बीटा बराबर c/a।
तो अल्फा बीटा देखो कितना दे रखा, 3/2 रखा माइनस 1/2 दे रखा, 3 तरह देखा, तो कितना हो गया 3/2 गुणा -1/3। बात समझ में आई यहाँ तक? समझ में आई? अब इसमें आगे क्या दे रखा हमें, आगे दे रखा है सी कितना दे रखा हमें, सी दे रखा -3, सी कितना दे रखा हमें -3, और ए कितना दे रखा हमें 6, ए कितना दे रखा हमें, ए दे रखा हमें 6, ए कितना दे रखा हमें 6 दे रखा, तो कितना हो गया हमारे पास 6 हो गया। इनकी गुणा कर लो, हर के हर में अंश के अंश में, तो कितना हो जाएगा हर के हर में और अंश के अंश में, तो इसकी कर दोगे तो कितना 2 तिया 6 और 3 एकम 3, मतलब -3 बराबर, ये सेम उत्तर क्या आ जाएगा 3/6। तो ये समीकरण नंबर कौन सी होगी हमारे पास 2, तो यहाँ लिख दोगे आता है, ठीक है ना। समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2, ठीक है, दोनों ठीक है, संबंध सत्यता है, यही आपका क्या है आंसर है, यही आपका क्या है आंसर है, यही क्या आपका आंसर है। तो क्वेश्चन कैसा लगा, क्वेश्चन के बारे में आप बताना जरूर, कमेंट में लिखना, कमेंट में करोगे तो हमें भी मालूम होएगा, ठीक है ना। कोई भी अगर गलती लगती है, ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट में मेरे को लिख के दे सकते हो, मैं वीडियो को दोबारा से बनाऊंगा और दोबारा से आपको बताऊंगा, ठीक है ना। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है वीडियो को क्या करो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब कर लेना। चैनल नया है तो इसे जल्दी से जल्दी कर लेना। आस वही बनती रहेगी जहाँ हमेशा आगे चलते रहेंगे, आस वही बनती रहेगी जो आगे हमेशा चलते रहेंगे, आस नहीं बनेगी तो हमेशा नहीं चलेंगे, ठीक है ना। आगे आज के लिए इतना ही और इतनी विदाई लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।